इमेजिन करें कि आप पूरे 72 दिनों तक प्लेन क्रैश में एक ऐसी जगह में फंस जाए जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो, ना कोई इंसान, ना कोई मदद और ना खाने पीने को कुछ हो, बस चारों तरफ आपको अपनी मौत का साया नजर आए। लेकिन तभी आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए जिसकी आपने बिल्कुल उम्मीद नहीं की हो। कहानी की शुरुआत होती है 13 अक्टूबर 1972 में, जब एक रग्बी टीम अपना फाइनल मैच खेलने अमेरिका से चिली जा रही थी। यह एक नॉर्मल फ्लाइट थी और जहाज के अंदर बैठे सभी प्लेयर्स बहुत खुश थे, क्योंकि उनमें से कई लोग पहली बार प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे और ये सभी पहली बार अपनी कंट्री से बाहर किसी दूसरी कंट्री जा रहे थे। कुछ प्लेयर्स के साथ उनके फैमिली मेंबर्स भी थे जो अपने बच्चों को गेम में सपोर्ट करने के लिए उनके साथ जा रहे थे। प्लेन के टेक ऑफ करने के बाद जब वह एंडीज माउंटेन से होकर चिली की तरफ बढ़ने लगा, उस वक्त तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अंदर बैठे सभी प्लेयर्स बहुत खुश थे और विंडो सीट से बर्फीले पहाड़ों का नजारा देख रहे थे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कुछ मिनट बाद उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में सोचने से भी डर लगता है। कुछ देर बाद अचानक मौसम खराब हो जाता है। एक बहुत ही तेज बर्फ का तूफान आ जाता है जिससे जहाज तेजी से झटके खाने लगा है। झटके लगने की वजह से सभी पैसेंजर्स घबरा जाते हैं। लेकिन अंदर बैठा एक पैसेंजर बताता है कि जब कोई प्लेन पहाड़ों के ऊपर से गुजरता है तो प्लेन में टर्बुलेंस होता है, यानी यह कोई स्याल बोडोरा कायदे से आरेदे यात्रा की बात नहीं है। जल्द ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे यह प्लेन आगे बढ़ रहा था, इसका टर्बुलेंस भी बढ़ता जा रहा था। जहाज अब बॉडी अबॉर्ड तेजी से झटके खाने लगा। प्लेन के अंदर मौजूद सारा सामान इधर उधर गिरने लगा। यह देखकर लोगों के बीच हलचल मच गई। पायलट्स जहाज को संभालने की कोशिश कर रहे थे, मगर अब जहाज कंट्रोल से बाहर हो गया था। इससे पहले कि पायलट्स कुछ कर पाते, सामने एक पहाड़ आता है और यह जहाज सामने के पहाड़ से जा टकराता है और दो हिस्सों में अलग हो जाता है। एक प्लेयर तो जहाज के टकराते ही प्लेन के पिछले पार्ट के साथ ही उड़ जाता है और हवा में गायब हो जाता है, जबकि प्लेन का आगे का हिस्सा तेजी से लगड़ते हुए बर्फ की एक बड़ी सी चट्टान से जा टकराता है। यह टकराव इतना तेज था कि प्लेन की सभी सीटें एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं, जिसमें कई लोग कुचल कर मारे गए। अब जो लोग इस एक्सीडेंट से बच गए थे, उन्होंने खुद को संभाला और केबिन में मौजूद बाकी लोगों की मदद करने लगे। कुछ प्लेयर्स जल्दी से पायलट्स के पास पहुंचे और उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान यह दोनों पायलट भी मारे गए थे। यह एक बहुत ही दर्दनाक माहौल था। हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था। चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थीं।